तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हमने जो यूपीपी के आपके स्पेशल बैच जो आपका चल रहा है मैथ का, उसमें मैंने बताया था कि आपको 60 दिन का जो हमारा प्लान है, एक अपना टारगेट रखा मैंने कि आपको मैथ का पूरा सिलेबस आपको जो है एक बार पढ़ा दूंगा। और पढ़ाने के बाद बाकी देखिए, ये जो वैकेंसी भर्ती का पेपर है, ये मेरा मानना है कि लास्ट तक जाएगा आपका। है नवंबर के तकरीबन तक ये आपको पहुंचेगा पेपर का डेट। तो वहां तक आपको एक लंबा समय मिलेगा 1 से 2 बार इसको रिवाइज करने का, और बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट और भी आपको लगवाने का। तो प्रैक्टिस सेट आप बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, और बुकों से जितनी भी बुक है सबसे लगाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। आज हम लसा मसा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लसा मसा क्या है। तो आपको पता, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि लसा और मसा। लसा क्या होता है आपको लघुत्तम समापवर्तक, और मसा क्या होता है दोस्तों महत्तम समापवर्तक। तो दोनों में विशेष जो अंतर क्या है आपने आज तक सुना होगा, तो ये हमको बता दें आपको कि एलसीएम, एलसीएम ये इसको क्या कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या लघुत्तम समापवर्तक क्या कहते हैं, लसा। और एक होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इन दोनों में विशेष अंतर क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि यदि कोई संख्या दी गई होगी ना, देखिए अगर कोई संख्या आपको दे दें यहां पर कि 2 दे दें और 3 दे दें और 5 दे दें, आप कुछ भी ले लीजिए, 2 3 5 15 कुछ भी ले लीजिए दोस्तों। अगर ये कहा जाए कि इसका जो है आपको लघुत्तम समापवर्तक बताइए क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ जो लघुत्तम, लघुत्तम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो जो इन सभी से कट जाए। क्या आपने बताया कि लघुत्तम, लघुत्तम मतलब होता है छोटा, वह छोटी से छोटी आप संख्या बताइए जो संख्या इन तीनों से विभाजित हो जाए। क्लियर। तो मान लीजिए 15 को आप देखेंगे तो 15 3 से तो कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, तो हम ऊपर जाएंगे 30। 30 ऐसी संख्या है जो 15 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, मतलब 30 वह छोटी से छोटी लघुत्तम संख्या है जो इन तीनों से कट जाए, तो आंसर आपकी 30 होगी। दोस्तों देखिए, छोटी से छोटी संख्या को लघुत्तम कहते हैं, क्योंकि कटने के लिए तो आपको 30 के अलावा आप उसका मल्टीपल में जाएंगे, सारी संख्या कटेगी, 60 कटेगी, 90 कटेगी, 180 कटेगी, जितनी भी संख्या है तो वो बड़ी से बड़ी हो जाएंगी। तो आप नहीं बता सकते, बड़ी से बड़ी पता नहीं कितनी होगी, करोड़ों लाखों में चली जाएंगी। तो ये क्या होता है, लघुत्तम मतलब छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो दी गई संख्या 2 3 5 से पूर्णतः कट जाए, उसको लसा कहेंगे। क्लियर। अब आपको पता है मौसा क्या होता है। मौसा, मान लीजिए अगर कोई संख्या यहाँ पर छोटी से हम दे रहे हैं 4 6, आपको अगर मतलब मैंने 10 दे दिया, सपोज करिए, इन संख्या का आपको महत्तम निकालने के लिए कहा जाए। तो महत्तम मतलब क्या होता है, महत्तम मतलब बड़ा, महान, जो बहुत बड़ा हो। महत्तम मतलब क्या होता है, बड़ा। तो दोस्तों महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी वो संख्या बताइए, क्या चीज, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इन दी गई संख्याओं को पूर्णतया काट दे या विभाजित कर दे। फिर से सुनिएगा, महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई निम्नलिखित संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे या काट दे। तो आप देखिए बता रहे हैं इसका क्या होगा। एक तो देखिए ये सारी संख्याएं एक से कटती हैं, कोई भी संख्या हो तो एक, तो इसका आप एक कह सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी संख्या देखिए, ये सारी संख्याएं 2 से भी कट जाएंगी, कटेंगी ना। और उसके ऊपर देखिए किसी से कटती हैं, 3 से नहीं कटेंगी, ये कटेगा तो ये दोनों नहीं कटेंगी, 4 से ये कटेगा तो ये दोनों नहीं कटेंगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 2। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हमने बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, उसे महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब ये उम्मीद करता हूं कि लसा और मसा आपको समझ में आ गया होगा, और यही से ये लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक निकाले जाते हैं। आज तक आप जो पढ़े होंगे एकेडमी में, वो होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है दोस्तों, गुणनखंड विधि, जिसमें आप निकालते हैं, और दूसरा जो होता है आपका भाग विधि। इन 2 विधियों से आपको हम निकालना बताएंगे कि कैसे निकलता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, इसको सॉल्व करिए आप लोग। 24
32 और 40 का महत्तम समापवर्तक। ऑप्शन भी आपके सामने है, इसको सॉल्व करिए दोस्तों। आपका बेसिकली होता है आपको हमें दोस्तों, जिसको आप कहते हैं गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि। ठीक है, ये विधि बहुत लंबा थोड़ा सा पड़ जाता है, तो इससे केवल आप लघुत्तम समापवर्तक निकालिएगा, महत्तम समापवर्तक मत निकालिएगा। ये मेरा तजुर्बा है जो बता रहे हैं आपको, समय कम लगेगा और 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा। आपको दुनिया की कोई ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप सारे क्वेश्चन को इस चैप्टर का आसानी से करेंगे। आप लोग बने रहिए और देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ। एक तो होता है जैसे आपका देखिए कितना कितना दिया है, 24, 32, 40। इन चीजों का आप जो बेसिकली आप छोटे क्लासों में पढ़ेंगे वो होता है। ठीक है, एक होता है महत्तम समापवर्तक, भाग विधि से या लघुत्तम समापवर्तक तो आपको नहीं निकाला जा सकता, लेकिन मौसे निकाला जा सकता है भाग विधि से। तो भाग विधि से आपको हम बता देंगे, भाग विधि से आपको निकालने के लिए तरीका देखिए क्या है। सबसे बड़ी संख्या को आप उठाएंगे, सबसे बड़ी संख्या को उठाएंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या 24 है, आप भाग दीजिएगा। भाग देने का इसका जो भाग से थोड़ा सा जो है ना, ये महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका थोड़ा सा बदलता है। देखिए क्या है, इसमें पर स्टेप पे थोड़ा सा चेंज होता है। आप एक बार भाग देंगे 24 दूना 48, ज्यादा जाएगा एक बार 24 का नाम 24, उसके बाद आपको पता है माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो आपको 10 में से 6 और 3 में से 1 16। अब देखिए आप क्या करते थे, ये भाग विधि से ही छोड़ देते थे, लेकिन जब महत्तम समापवर्तक भाग विधि से निकालेंगे तो ये जो 16 शेष बचेगा, ये शेष बचेगा ना, तो जिससे आप भाग दे रहे थे उसमें फिर भाग देना ये चालू कर दिया जाता है। ये दोस्तों तब तक देंगे जब तक ये संख्याएं पूर्णतः कट के 0 ना हो जाए, ये ध्यान दीजिएगा। अब 16 में 24 का भाग देंगे, 16 का नाम 16, आप फिर घटाएंगे तो 16 8 24। क्लियर? अब ये 8 शेष बच गया ना, फिर यहां से आपको भाग देना है, किसमें देंगे? 16 में। फिर 16 में 8 दूना 16, जब तक ये कट करके नीचे आपका 0 ना आ जाए तब तक आप काटते रहेंगे। और जो संख्या यहाँ आती है, इन दोनों का अगर पूछता ना कि 24 और 40 का मौसा, तो 8 आंसर हो जाता है आपका। लेकिन यदि आपको और भी संख्याएं हैं तो उसको भी काटना है, अगर वो कट जाती है तो 8 होगी, अन्यथा उसके स्टेप बाय स्टेप लास्ट में जो बचता वो आंसर होगा। तो 8 से आपका अभी तीसरी संख्या बची हुई है, कौन सी? 32। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो 8 चौके 32, तो कट गई ना, ये पूर्णतः यहीं पर कट गई। अतः आप कह देंगे नहीं करता ना दोस्तों, तो नीचे अभी इसको और भाग देते जाते, हो सकता है एक स्टेप और बचता है, यहाँ 4 आता, कुछ और आता मस, लेकिन ये पूर्णतः अगर कट गया तो आपका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या होगा महत्तम समापवर्तक दोस्तों? 8 हो जाएगा। क्या होगा महत्तम समापवर्तक भाग विधि से आपने निकाला? 8। क्लियर? क्लियर ना? आप एक बार इसको और देखिएगा, फिर से सारा का सारा लगेगा। अब देखिए गुणनखंड विधि से मैं बता दे रहा हूं। गुणनखंड विधि से आप क्या करेंगे ना, इसका पहले कहीं साइड में 24 का फैक्टर कर लेंगे, 24 को तोड़ लेंगे, और तोड़ने का तरीका है 2 से 3 से ऐसे आगे बढ़ाते हैं। तो हम 2 से तोड़ते हैं, इसको 2 से काटेंगे 12 आएगा, फिर 2 से काट देंगे इसको, फिर 2 से हम इसको काट देंगे 6 आएगा, फिर 2 से काट देंगे इसको 3 आएगा, फिर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड आप लोग अलग से करेंगे, आप लोगों का आ जाएगा। फिर 32 का कर देंगे आप, 2 से काटेंगे 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे आप, फिर 2 से काट देंगे आप, 2 बार काट देंगे, क्लियर हो जाएगा। ऐसे 40 को करेंगे, 2 से काटेंगे 20 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा, फिर अब 5 आपको यहां से देख लेना है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं दोस्तों थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं आप लोगों को, आप समझ गए होंगे इसका। ठीक है ना, आप इसको समझ गए होंगे। 8 से मैंने 32 को भाग दे करके चेक किया है, तो 8 चौक 32 कट गया था जो। ठीक है, अब देखिए इसका आप बेसिकली जो कक्षा 5 से लेकर के 8 9 तक पढ़े होंगे, इसमें आप क्या करते हैं, जब भी मौसा कहता है ना तो आप जोड़ा खोजते हैं। क्या कहते हैं? जोड़ा खोजते हैं, जो तीनों में कॉमन हो। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो सभी में कॉमन है। तो देखिए आपका क्या है? 2, ये 2 एक कॉमन है, फिर इसमें भी 2 है, फिर इसमें भी 2 है। क्लियर दोस्तों? अब इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में मिले, कॉमन हो तीनों में, नहीं है ना? नहीं ना? तो देखिए अब ये कितना बचा? 2 गुणे 2 गुणे 2, जितनी बार है उतनी बार लिख लेंगे और इसको गुणा कर देंगे आपस में 8। दोनों तरीका उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसको अब इस टाइप की जो भी ना आपके बुक में दी गई है ना, चाहे वो कोई भी संख्या हो, यहाँ पर 24 32 40 के अलावा कोई संख्या दी गई हो, उसको आप लगाइएगा। और जब भी मौसम पूछेगा दोस्तों ना, तो ये भाग विधि से आप ट्राई करिएगा। मेरा मानना है कि जल्दी आप लगा लोगे। और अगर लसअप पूछेगा तो गुणनखंड विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको लगाइए। आप लोग को हम बता रहे हैं कैसे लगेगा। देखिए आपको बड़ी संख्या
आपको लिख लेना है 949, छोटी संख्या क्या है आपको वो लिख लेना है 923। हमने क्या बताया, भाग विधि से बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देते चले जाइएगा, लास्ट में जो आपको कटेगी वही जो उसके बाद जिससे आप भाग देंगे वही आपको क्या होगी, महत्तम समापवर्तक होगी। तो चलते हैं दोस्तों, आप एक बार जाएगा 923 घटा लीजिएगा आप 6 में से 6 बच जाएगा, यहाँ 2 26। फिर अब जो शेष बचा ना इससे भाग देंगे आपको, किससे, जिससे आप भाग दे रहे थे, ठीक है। यहाँ देखिएगा आप तब तक भाग देंगे जब तक कि जिससे भाग दे रहे थे उससे नीचे छोटा न शेष बच जाए। ये देखिएगा ध्यान, जैसे देखिए 923 से ये छोटा शेष था इसलिए आपने अगला स्टेप लिया। तो यहाँ 26 से यहाँ 92, 9 में तो जाएगा नहीं, 92 में भाग देंगे। तो 26 3 दूना 6, 4 4 3 4 6 24, ज्यादा हो जाएगा। आप 3 बार ले जाइए, 3 6 18, 3 दूना 6 6 1 7 78 हो जाएगा। भाग दीजिए, इसमें घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 1 बच जाएगा 14। तो अब देखिए 14 अभी ये नहीं है कि अब 26 में आप भाग देंगे, अभी 3 बची हुई है तो उसको उतार करके भी आपको भाग देना, जब तक कि टोटल शेष इससे कम ना आ जाए तब तक हम अगला स्टेप नहीं चलेंगे। अब 143 बचा, ऐसे नहीं करना है, आपको अगला स्टेप बढ़ा देना है 143। दोस्तों देखिएगा ध्यान से, यहाँ समझिएगा, हमने इसको भाग दिया, भाग देने के बाद 14 शेष आया था तो अभी 3 बचा था, 3 उतार लेना है। ये आपका तब तक रहेगा जब तक कि नीचे शेषफल 26 से कम ना बचे। तो अब कितनी बार भाग जाएगा 143, इसे भाग दीजिए, 5 बार अगर ले जाते हैं तो 5 6 30, 5 गुना 10, 10 3 13, ठीक है। 26 बचे 130, बचेगा कितना आपका 13, बचेगा कितना दोस्तों, घटाएंगे तो 13। अब देखिए इतना जाने के बाद अब देखिए ये छोटा हो गया, 13 छोटा हो गया इससे, अब जाकर के आप भाग देंगे इसमें। ये ध्यान देना आपको, ये स्टेप आपको ध्यान देना ही होगा वरना आप गलत कर देंगे कभी कभी क्वेश्चन। तो ये देखिए सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मेरा ये एक्सपीरियंस है कहां पर आप लोग फंसते हैं नए लड़के, वो सारी की सारी चीजें हम आप लोगों को खुद बताते जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि आप सभी को समझ में आएगा, आप सभी से सवाल लगेंगे, आप लोगों को डरना नहीं है, बस आप लोगों को एक बार समझना है, अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिएगा। उसके बाद पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगा, उस पर आप लोग कमेंट और लाइक करके आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन भेजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 13 से अब भाग जाएगा, 13 गुना 26, घटाइएगा, पूरा कट गया। अतः आप कह देंगे कि इस प्रश्न का जो है आंसर आपका क्या होगा 13। 13 क्या, ऑप्शन डी, 13 आंसर होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर, पहले वाले का दोस्तों ये था। अब ये उम्मीद करता हूं कि आप भाग विधि से किसी भी मसों को आप निकाल लेंगे। देखिए 2 संख्या थी तो हमने निकाल दिया, तीसरी अगर होती तो 13 से फिर हम उस संख्या को भाग देते और जब तक कटती नहीं तब तक भाग देते, फिर जहां कट जाती ऐसे नीचे बच के वो उसका मसो हो जाता सबका। तो आप लोग लगाइएगा। ये हम एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए जब कभी भी एक प्रश्न समझ लीजिए आपका, देखिए कितना लिखा हुआ है 14/33 42/55 21/22। क्या पूछा, महत्तम समापवर्तक बताइए। तो मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, आप लोग एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि जब भी कभी कोई भी प्रश्न अंश और हर में होगा, क्या अंश और हर में होगा, तो उसमें जो चीज आपको पूछेगा, जो चीज आपसे पूछेगा वो चीज आपको अंश वाले का निकालना है। मेरे दोस्तों फिर से सुनिएगा, आप दिमाग में पूरा बैठा लीजिए कि कभी भी यदि अंश और हर में हमको कोई भिन्न मिलती है, कोई भी भिन्न मिलती है, यदि उसका मौसा ज्ञात करने के लिए कहा गया तो अंश का हम मौसा निकालेंगे और जो नीचे का बचेगा उसका विपरीत मतलब लौसा निकाल लेंगे। यदि वो लौसा पूछेगा तो अंश का लौसा निकालेंगे और हर का मौसा निकालेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन में देखिए, आप लोगों को दिया है कि मौसा निकालिए, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अंश का क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे और हर का जितना भी हर होगा उसका लौसा निकाल लेंगे। कोई दिक्कत, रट लीजिए, लिख लीजिए नोट्स बना करके, क्योंकि ये भूल जाता है।
वर्तमान में आपको समझ में आएगा, आगे भूल जाएगा तो इसको लिखिए कहीं, लिख करके इसको अच्छे से एक बार दिमाग में रिवाइज कीजिएगा। आप प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, सारा का सारा आपको रिवाइज होगा। बने रहिए। देखिए दोस्तों क्या करना है, 14, 42, 21 का आपका मौसा हमने बताया था कि आपको भाग विधि से मौसा निकालिएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे ऑप्शन से लगाए जाते हैं। मैं ऑप्शन से आप लोगों को सेट जब कराऊंगा तो ऑप्शन से मैं लगाना सिखाऊंगा। अभी आपको पूरा चैप्टर सिखा रहा हूं कि क्या था, ठीक है। पहले क्या है देखिए कैसे लगेगा, फिर ऑप्शनल और फास्ट भी मैं लगवाने का तरीका बताऊंगा। तो देखिए यहाँ 14, 42, 21 हमने क्या बताया आपको कि बड़ी वाली संख्या उठाइएगा और छोटे वाली संख्या से भाग देते चले जाइएगा। तो 14 छोटी संख्या, 42 बड़ी संख्या है। 14 तिया 42, ये तो टोटल भाई साहब कट गया। यहां से आपने कह दिया कि 14 मौसा होगा किसका किसका, 14, 42 का। अब बच गया 21, 21 बचा ना, तो 21 को आपको भी चेक करना है 14 से, ये ध्यान देना है दोस्तों। तो 14 से आप 21 को ज्ञात करेंगे, एक बार जाएगा 14, ठीक है, -7 बच जाएगा। देखिए अगर कट जाता है 21 14 से तो आप चुका 14 फाइनल का हो जाता, लेकिन नहीं कटा, 7 बच गया शेष। और 7 जब शेष बच गया तो आप देख रहे हैं 14 से कम है तो 14 में फिर भाग देंगे और 7 दूना 14, फाइनली आपका यहाँ आकर कटा। और अंत में कटने के पहले जो उससे भाग देते हैं वही आपका होता है महत्तम समापवर्तक। तो मौसा दोस्तों क्या निकल के आ गया, 7 आ गया। आप कहेंगे कि इसका मौसा ऊपर 7 हो गया। अब 7 आने के बाद नीचे का आपका क्या करना है, उल्टा उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, अब देख लीजिए इन संख्याओं का लसाअ आप कैसे निकालेंगे। तो एक ही तरीका उसका है कि आप जो है बारी बारी से इसको, ये देखिए एक क्वेश्चन में सिखा दे रहा हूं, यहाँ सीखने के बाद आपका प्रश्न में लघुत्तम समापवर्तक कुछ संख्याएं देगा निकालने के लिए, उसको भी आप ऐसे ही लगाइएगा। सबसे छोटी संख्या से आप चेक करते हैं हम 2 से, ठीक है, 2 से चेक करते हैं। ये 33 नहीं कटता है, 55 नहीं कटेगा, 22 कट जाएगा 11 बार में। फिर अब देखते हैं 2 से कोई संख्या नहीं कटती है, फिर अगला स्टेप 3 से चेक करेंगे तो 33 कट जाएगा 11 तिया, 55 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा। फिर अगला स्टेप हम 3 से देखते हैं नहीं कटती है, 4 से नहीं कटेगी, 5 से देखते हैं तो 11 नहीं कटेगा, 55 कट जाएगा, 11 पचे 55, ये 11 नहीं कटेगा। फाइनली आपका अब कोई ऐसी संख्या है जो किससे काटेगी, तो 11 ही एक ऐसी संख्या जो सबकर काट कर 1 कर देगी। तो दोस्तों ये कब तक काटते हैं, जब तक कि नीचे का 1 ना आ जाए, वो संख्या से हम इसको काटते रहेंगे। और काटने के बाद जो इस साइड में संख्याएं मिलेंगी आपस में इनका गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद वही आपका लघुत्तम समापवर्तक होता है। क्या होता है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक। ये देखिए ये भी सीख लीजिएगा, लघुत्तम अगर पूछेगा ना यही तरीका अपनाइएगा, महत्तम में ये तरीका अपनाइएगा, आप फास्ट लगेगा, ठीक है। देखिए 2 तिया 6 पच्चे 30 और 30 गुणे 11, 11 तिया 33 और 1 0। फाइनली आपका आंसर जो है 7/333। आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर सी है। क्या है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर। अब कभी भी आपका अंश और हर में आपका नहीं बचेगा। देखिए दोस्तों दशमलव में जो आता है ना उसको भी आप अंश हर में बदल के ही लगाएंगे। नेक्स्ट में बता, चलिए दोस्तों बताता हूं आपको कैसे लगेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1.75, ये है 5.6, ये है और 7। इन सब का क्या निकालना है, मौसा। क्या निकालना है दोस्तों, मौसा, ठीक है ना। कभी भी आपको दशमलव का कोई भी क्वेश्चन हो आज के बाद नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ 2 मिनट टाइम दीजिए। देखिए कभी भी आपको ऐसे ऊपर होगा ना, कोई भी ऐसे ऊपर यदि होगा तो जितने अंक पर दशमलव है उसको जोड़िएगा, उतनी भेली आपको नीचे 1 लगा के रखना। भेली मतलब दोस्तों आप लोग देखिएगा, देखिए इसको हम 175 लिख देंगे और नीचे 1 लिख लेंगे। कितने अंक पर दशमलव है, 2 अंक, तो 2 0 लगा देंगे। क्लियर। यहाँ 56 लिख लेंगे और नीचे 1 लिख देंगे। कितने अंक पर, दशमलव है 1 अंक पर, तो 1 0 लगाएंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 7/1 इसको आप लिख सकते हैं, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब देखिए आपका आ गया ना भिन्न में, और भिन्न का मैंने नियम क्या बताया कि यदि भिन्न में कोई भी संख्या यदि आपको मिले तो जो पूछेगा अंश का वही निकालना है। तो मौसा पूछा तो अंश का आपको क्या निकालेंगे दोस्तों, अंश का क्या निकालेंगे आप, मौसा निकालेंगे। और हर का क्या निकालेंगे, हर का निकालेंगे आप लौसा। क्या निकालेंगे, लौसा, ठीक है ना। अब देखिए
निकालने से पहले एक तरीका सीख लीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। इनका न्यूनतम रूप मतलब आपका अंश और हर मतलब भिन्न में कौन सी संख्याएं लिखी जाती हैं, यह ध्यान दीजिएगा। ऐसे कहीं भी आपको भिन्न में कभी जीवन में किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि भिन्न वह होती है कि जो अंश और हर एक दूसरे को काट ना पाए, ऐसे अवस्था में हम भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए, इसको आप काटेंगे तो कट जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या से काटिए या छोटी से छोटी, तो हम 25 से काट दें, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। देखिए 25 छक्का 150 होता है ना, 25 सत्ते 175 हो गया, 25 चौका 100। और इसको आप देख लेंगे तो यदि इसको दो ही से कटेगा, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों है, 28 दूना 56 होगा ना, और यहाँ 2 पच्चे 10, और ये नहीं कटेगा किसी से। अब जो होगी इसको भिन्न बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अब इसको भिन्न बोलेंगे। और यहां से आपको जो है लॉस या मौसक आप चेक करने का प्रोसेस करेंगे। तो ऊपर 28 7 इन सभी का मौसम निकालना है। तो दोस्तों अब भाग विधि से मैंने बताया था कि बड़ी वाली संख्या लीजिएगा और छोटी वाली संख्या से भाग दीजिएगा, देखिएगा तो 7 चौक 28 कट गया ना। तो आपका देखिए कि एक संख्या और 7 बचा है, 7 एक 7, वो भी 7 से कट जाएगा, 7 से भाग देंगे वो भी 7 से कट जाएगा एक बार में। तो फाइनली यही सारा कट के 0 हो जा रहा है, तो हम कह देंगे इसका मौसक क्या होगा, 7 होगा। और नीचे दी गई संख्या क्या है, 4 5 1। ऐसे में जब कभी भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हो 4 5 1 मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो, उनका गुणनखंड ही जो होता है, गुणनफल ही उनका जो है लौसा हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका गुणनखंड, उनका गुणनफल ही उनका क्या हो जाता है, लौसा हो जाता है। फाइनली ये आपका आंसर होगा, आंसर सी इज राइट आंसर दोस्तों होगा, आंसर सी इज राइट आंसर होगा। और देखिए इनका 4 5 1 का यदि लौसा मैंने बताया था कि 4 5 1 का लौसा इस विधि से आप लगाइएगा, ठीक है। तो आप 2 से चेक करिएगा, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 1 को ऐसे ही रहता है, फिर उसका 1 से कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर 2 से आप निकालेंगे, 2 1 2, 5 नहीं कटेगा। फिर आप 5 से चेक करेंगे, क्योंकि 3 से कोई कटने वाली संख्या तो है नहीं आपकी, तो 2 दूना 4 गुणा कर लेंगे, 4 5 20, इनका जो है लसा हो जाता है। फाइनली आपका ये आंसर आप लोगों के सामने आता है। तो दोस्तों अब ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे कभी भी दशमलव में भी यदि कोई संख्या दी जाती है तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये उम्मीद करूं मैं, और बिल्कुल इजीली आप लोग करेंगे। दशमलव हटाइएगा, दशमलव हटाने का तरीका हमने बता दिया, उसके बाद काट करके उसको भिन्न में बदल लीजिएगा, जहां से वो कटे ना एक दूसरे को, अंश हर किसी भी संख्या से ऐसी संख्या जो दोनों को काट सके, इस कंडीशन में ना हो। मतलब देखिए ये 28 5 होगी ना, कभी भी 28 किसी संख्या से कटेगा तो 5 नहीं कटेगा, ऐसे होनी चाहिए, ये नहीं कि कट जाए दोनों। तो लास्ट काटने के बाद लास्ट पर लाकर उसके बाद हम मौसा लौसा का प्रोसेस करेंगे, उसके बाद ऐसे रख देंगे। और कभी कभी क्या होगा दोस्तों, जब ये प्रश्न आपका जो है मौसा लौसा जो भी है, यदि प्रश्न आपका दशमलव में दिया, आंसर भी आपका दशमलव में दे सकता है, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर 20 से आपको 7 में जो है भाग दे दीजिएगा, सिंपल भाग विधि से आपका वहां से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इसको मैं बताता हूं, देखिए नेक्स्ट को दोस्तों बताते हैं आपको। देखिए क्या है लिखा हुआ क्वेश्चन को, 0.36 मतलब इसको पढ़ेंगे जब भी तो 3 6 पढ़िएगा। दशमलव के बाद कोई भी अंक यदि पढ़ी जाती है तो एक एक अंक पढ़ी जाती है, ठीक है। उसके बाद 1.2, उसके बाद 4.8, इसका क्या बोला दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक। क्या निकालने के लिए कहा गया, लस। छोटी से छोटी वो संख्या कौन है जो इन सभी को क्या हो, इन सभी से कट जाए, छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से कट जाए। तो देखिए हमने आपको तरीका बताया कि इसको दशमलव हटाने के लिए आप ऐसे लिखिएगा और दाहिने से देखिएगा कितने अंक पर दशमलव है, तो आप देखेंगे 2 अंक पर, तो 1 लिखने के बाद 2 बेली, ठीक है। यहाँ 12 लिख लेंगे और 1 लिख लेंगे, दाहिने से देखेंगे कितने अंक पर दशमलव, दाहिने से 1 अंक पर 1 0। यहाँ पर देखेंगे 48 उतार लेंगे और देखेंगे कितने अंक पर दशमलव, दाहिने से 1 अंक पर दशमलव, ये हो गया आपका फाइनली दशमलव हट गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, इसको काट करके छोटा कर लेना न्यूनतम। देखिए इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 9 36 और 4 से काट दें तो 25 आ जाएगा, 25 चौका 100। इसको काट दें 2 से, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, ये भी कट गया। इसको आप काट दें 2 से काट दें 24 दूना 48, 24 दूना 48,
2 पच्चे 10, फाइनली आपका ये बचेगा आपका 9 6 24 बटे 25 5 5। अब इनका हमको क्या कहा है चेक करने के लिए, तो कहा है लघुत्तम, तो अंश का आपको लॉसर निकालना है और हर का उसका उल्टा मौसर निकालना है। तो देखिए 9 6 24 का लॉसर मैंने बताया था कि इसी तरीके से आप लोग हमेशा 9 6 24 का लॉसर ऐसे ही निकालिएगा। छोटी से छोटी संख्या से आप चेक करेंगे, 2 से 9 नहीं कटेगा, 24 कटेगा 12 दूना, 6 कटेगा 3 दूना, फिर आपका देख रहे हैं कि 2 से कट रहा है तो तब तक काटेंगे जब तक कोई भी इनमें संख्या 2 से कटती रहेगी, फिर कट रहा है 2 से तो फिर काटेंगे। अब देखिए कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी तो 3 से चेक करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एक 3, 3 एक फाइनली फिर 3 से कट रहा है तो अब काटने के बाद सब एक आ गया। इनका गुणनखंड कर लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, वो आपका क्या होगा लॉसर। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72। आप फाइनली कह सकते हैं ऊपर 72 आ गया। और इन सभी संख्याओं का मौसम आपको निकालना है, तो मौसम आप देखिए बड़ी संख्या 25 है और छोटी संख्या 5 से आप भाग देंगे, 5 पच्चे 25, फाइनली आपका कट जाएगी। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? फास्ट थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि पीछे समझा चुका हूँ, एक बार उसको देखिएगा फिर इस पर आइएगा, आपको कंफर्म है कि आपको पूरा समझ में आएगा। और ये 5 आ गया, 5 से तीसरी संख्या को भाग देंगे, 5 एक 5, फाइनली कट जा रही है अर्थात मौसम क्या हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली आपका ये आंसर न हो तो आप दशमलव में भाग देंगे, 5 से देंगे, 5 एक 5, बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, बचेगा 2 तो 5 चौके 20, फाइनली 14.4 इसका आंसर होगा, या फिर 72/5 जो भी आपके ऑप्शन में दी गई होगी वो आप टिक करेंगे। जैसे कि इसमें आपका ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग दशमलव का भी सारा क्वेश्चन लगा देंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को एक टॉपिक नेक्स्ट टाइप का और बताते हैं आपको। देखिए लिखा हुआ है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 हो तो उनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या। जब भी दोस्तों कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो देखिए एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या कहती है कि पहली संख्या क्या कहती है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। ये आपका फार्मूला बनता है। कभी भी आप इसको चेक भी करिएगा कि कोई भी दो संख्या उठाइएगा, उनका लॉसर और उनका मौसर निकालिएगा और दोनों का अलग अलग गुणा करिएगा, आपका एकदम 100% वही आएगा। देखिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको लगा कर भी दिखा दूंगा। पहले आपको ये सवाल लगा दूं कि देखिए सवाल में क्या ना, कभी भी आपको ये दोनों देगा, इसमें से एक देकर के एक पूछ देगा, या आपका दे देगा पहली संख्या दूसरी संख्या, उसमें से लॉसर देगा मौसर पूछेगा। तो इन चारों में से कोई तीन देगा पूछता है और बहुत ही एग्जाम में ये आता है। आपको रेलवे से संबंधित चाहे एसएससी का हो, हर एग्जाम में ये जो है मैक्सिमम देखने को मिलता है। आप इसको कैसे लगाएंगे, देखिए क्या कहा है कि लघुत्तम समापवर्तक 1920 है, ओके। महत्तम समापवर्तक दोस्तों 16 दिया है। यदि उसमें से एक संख्या 128 दिया है तो दूसरी संख्या आपको सेकेंड संख्या ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि इधर जब कोई संख्या गुणे में होगी उस कंडीशन में दूसरे साइड में जाती है तो भाग देती है। क्या करती है, भाग देती है। ये भाग आप यहाँ से ही हम डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन जो है मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, तो आपको मैं बता रहा हूँ पूरा स्टेप, वरना इसको मैं फास्ट से फास्ट आगे जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप लोगों को डायरेक्ट लगाना सिखाऊंगा कि आप 2 लाइन में 3 लाइन में कैसे लगाएंगे। देखिए 16 का पहाड़ा आता है आपको तो 128 आप काट सकते हैं डायरेक्ट। यदि नहीं काटते हैं तो हम काट के ऐसे दिखा देखते हैं। देखिए 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8, कट गया। फिर इसको हम काट देते हैं, 4 से काट दें, 4 बट्टे 32, कट गया। अब 8 से इसको भाग दे दीजिए, 8 दूना 16, बचेगा 3 हो जाएगा 32, 8 चौके 32, एक 0 बच गया। फाइनली आपकी संख्या जो आ गई 240। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर।
देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। आपकी दी गई थी लसा इतना, मसा दी गई थी 16। हमने पहली संख्या 128 दी थी, सेकंड संख्या पूछा, इसका पक्षांतर करके हमने काट दिया, काटने के बाद 240 आ गई दूसरी संख्या के उत्तर। ये फार्मूला आपका ऐसा नहीं है कहीं से बना करके रखा गया है, ये आप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सिद्ध करा के दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या आपका, मान लीजिए आपकी कोई संख्या 3 और 5, मान लीजिए एक संख्या 3 और 5, मैं आपको ये सिद्ध कराता हूं कि ये फार्मूला कैसे आया। देखिए 3 और 5 कोई संख्या है, इसका आप लौसा निकालिए। 3 5 का आप क्या निकालिए, लौसा। लौसा मतलब आप 3 5 आप जब भी कभी अलग अलग काटेंगे तो सेम उसका गुणनफल ही लौसा हो जाएगा। 3 गुणे 5 15 हो जाएगा, आप निकालेंगे तो भी। मौसा, मौसा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक दोस्तों। ऐसी कोई संख्या इसमें से नहीं है तो क्या होगा, 1। जब भी कभी इसका गुणनखंड 1 सबका ही होता है तो 1 इन दोनों में मौसा हो जाएगा। क्या होगा, मौसा 1, क्योंकि ये दोनों संख्याएं केवल एक ही ऐसा है जो दोनों को काट दे, उससे बड़ी संख्या कोई नहीं काट सकती। अब देखिए लौसा निकाल लिया, मौसा निकाल लिया, पहली संख्या निकल गई है, दूसरी संख्या आपने माना था। अब इसको आप चेक कर लीजिए फार्मूले पर रख करके। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 3 गुणे 5 कह सकते हैं आप, 15 आएगा ना। ऐसे लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम 15 गुणे महत्तम 1, मिलाकर 15 का नाम 15 आया ना आपका। लसा और मसा दोनों बराबर आ गया ना। तो देखिए यहीं से ये फार्मूला बना है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारा फार्मूला भी आपको दिमाग में कैसे आया है ये चीज सीख लेंगे जब आप, और बेसिकली इसको धीरे धीरे आप लोग अभी करिए। जब आपका फुल मैं आपको ये करा दूंगा एक बार पूरा चैप्टर, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस जब कराऊंगा, आप लोग देखिएगा कितनी शानदार प्रदर्शन आप लोग करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को लगाइएगा। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कल ड्यूटी के बाद जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। जिन लोगों को मैथ कमजोर है या वीक है वो लोग इसको पढ़ें और कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्मेंस दें और अपना भविष्य खुद बनाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।